हेलो दोस्तों, ऋग्वेदा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सहायक कुल सचिव की इकाई 6 को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं इस सीरीज में जितनी भी वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास पहुंचती रहें। ठीक है भी, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके आपके वीडियो देखना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, जरूर जरूर कर लेना है। ठीक है, इकाई 6 का जो पार्ट 2 है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले मैं इकाई 7 एवं 9वीं जो यूनिट्स हैं पार्ट 2 की उनको मैं कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, तो वो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उनको देख सकती हैं। ठीक है, बाकी आज इसमें इकाई 6 का मैं पार्ट 1 पहले अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, आज आपको मैं पार्ट 2 देने वाला हूं। ठीक है, जो कि टॉपिक का नाम क्या है, अंकेक्षण एवं लोक लेखा समिति। क्या है, अंकेक्षण एवं लोक लेखा समिति। अंकेक्षण को बोलती हैं आपकी ऑडिट। ठीक है, ऑडिट बोलते हैं। तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले प्रस्तावना है, देख लेते हैं प्रस्तावना में क्या है। ठीक है, चलिए। व्यापार में दिन प्रतिदिन इतने व्यवहार होते हैं कि उनको याद रखना किसी के लिए संभव नहीं है। सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ हो उनको याद रखना क्या है, संभव नहीं है। कितनी लिखा पढ़ी होनी है, कितना क्या कार्य गया है, या कितना आपने मतलब सामान बेचा है या खरीदा है, उसका क्या है दिन प्रतिदिन उनको याद रखना संभव नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ भी यह भी महत्वपूर्ण है कि समस्त व्यवहारों को भूल जाना भी व्यवहार के लिए हित में नहीं है। कि चलो ठीक है, आपने कितना आया कितना नहीं आया, अगर ये नहीं लिखा है कहीं पर भी, आपने ऑडिट नहीं की है, तो वो भी एक गलत बात है। ठीक है, अतः व्यापार का सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक वित्तीय लेन देन को रोज के रोज पुस्तकों में लिख लिया जाए। यानी कि ये क्या है, एक तरीके का नियम होना चाहिए आपका कि रोज की रोज आपको क्या है, पुस्तकों में लिख लेना चाहिए। ठीक है, रोज की रोज लिखा जाए और उन व्यवहारों को सारांशित कर व्यापार के परिणाम, हानि, लाभ और आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जाए। ठीक है, व्यवहारों को लिखने की इस कला का नाम है क्या, लेखांकन। जब हम इन चीज़ों को लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लेखांकन कहा जाता है। लेखांकन व्यवसाय और व्यापार की भाषा है। लेखांकन क्या है, व्यापार और व्यवसाय की भाषा है। यानी लेखांकन व्यवसाय और व्यापार की भाषा है। यानी कि क्या है, अकाउंटेंसी इन लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। व्यापार अपने लेखों व खातों के माध्यम से स्वयं को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है, यानी कि दिखाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंकेक्षण क्या है ये देख लेते हैं। लेखों से सही सही परिणाम तभी प्राप्त हो सकते हैं जब लेख के सही तरीके से तथा लेखांकन के नियमों के अनुकूल हैं। यानी कि लेखों से हमें सही सही परिणाम तभी प्राप्त होंगे जब लेख सही तरीके से लिखे गए हैं और नियमों के अनुसार लिखे गए हैं, तभी हमें क्या है, सही परिणाम प्राप्त होंगे। लेखों की शुद्धता और प्रामाणिकता की जांच की प्रक्रिया का नाम क्या है, अंकेक्षण है। ठीक है, लिखने का कार्य करना मीन्स लेखांकन हो जाएगा, लेकिन इस लेखांकन की शुद्धता और प्रामाणिकता की जांच करने की जो प्रक्रिया है ना, वो क्या कहलाती है, अंकेक्षण, यानी कि क्या, ऑडिट कहलाती है। और अंकेक्षण का कार्य करने वाले को अंकेक्षक कहते हैं। यानी कि अंकेक्षण का जो व्यक्ति कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं, अंकेक्षक कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अंकेक्षण आशय एवं परिभाषा, यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। अंकेक्षण को लेखा परीक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकेक्षण को लेखा परीक्षण भी कहते हैं, जिसका आशय है लेखों में लिखे गए अंकों का परीक्षण। यानी कि अंकेक्षण अर्थात अंकों का परीक्षण हो गया। ठीक है, अंकेक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा खातों में लिखी गई प्रविष्टियों की सत्यता, शुद्धता और प्रामाणिकता यानी कि विश्वसनीयता की जांच
की जाती है। किसके माध्यम से? अंकेक्षण के माध्यम से। यानी कि आपने जो भी लिखा है उसको जांच लेना ही क्या कहलाता है? अंकेक्षण। यानी कि इससे हमें क्या है, उसमें कोई गलती तो नहीं है, कितनी शुद्धता है, कितनी प्रामाणिकता है, यानी आपने सही लिखा है या गलत लिखा है, झूठ, छल, कपट आदि सभी चीज़ों का क्या हो जाता है, हमें पता चल जाता है अंकेक्षण के माध्यम से कि आपने क्या सही लिखा है क्या। ठीक है, आगे चलते हैं। अंकेक्षण व्यापार की पुस्तकों व खातों की प्रमाणकों की सहायता से की गई विस्तृत जांच है। तो ध्यान रखना, अंकेक्षण किस प्रकार की जांच है? एक विस्तृत जांच है जिसके द्वारा यह देखा जाता है कि लेखा पुस्तकें व चिट्ठी बिल्कुल सही तरीके से बनाई गई हैं, लेखांकन के नियमों के अनुसार बनाई गई हैं। भारत में लेखांकन और अंकेक्षण की नियामक संस्था है, यानी कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स इन इंडिया है। ठीक है, ये इस संस्था के अनुसार अंकेक्षण किसी व्यावसायिक संस्था के खातों, लेखों, अंकों व विवरणों की उद्देश्य स्वतंत्र और क्रमबद्ध जांच है। उद्देश्यपूर्ण जांच होती है अंकेक्षण, स्वतंत्र जांच होती है, क्रमबद्ध तरीके से की जाती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अंकेक्षण व्यापार, लेन देनों व खातों का प्रक्रिया पूर्ण, क्रमबद्ध और स्वतंत्र क्या है? परीक्षण है, जिसमें उपलब्ध साक्ष्यों व प्रमाणकों की सहायता, लेखों की शुद्धता, नियमानुकूलता, कुशल, पूर्णता और शुद्धता की क्या की जाती है? जांच की जाती है। किसमें? अंकेक्षण में। ठीक है, अब देख लेते हैं अंकेक्षण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो पहली क्या विशेषता? अंकेक्षण लेखा पुस्तकों की क्रमबद्ध और उद्देश्यपूर्ण जांच है। अंकेक्षण एक क्रिया नहीं, क्या है? प्रक्रिया है। अंकेक्षण लेखा पुस्तकें की स्वतंत्र जांच, अर्थात लेखा बनाने वालों के द्वारा नहीं, यह जांच पृथक स्वतंत्र सत्ता द्वारा की जाती है। अगली है, अंकेक्षण का उद्देश्य लेखा पुस्तकों की शुद्धता, सत्यता, विश्वसनीयता की जांच है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंकेक्षण यह भी प्रमाणित किया जाता है अंकेक्षण में कि खाते व लेखांकन के मानकों व मान्य सिद्धांतों के अनुरूप हैं। अंकेक्षण में यह देखा जाता है कि प्रत्येक प्रमाणक का लेखा कर लिया गया है या नहीं। प्रत्येक लेखा के समर्थक में प्रमाणक उपलब्ध हैं। लेखा लिखने वालों द्वारा सामान्यतः कोई गलती, छल, कपट नहीं किया गया है। अंकेक्षण इसकी जांच करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, और भी विशेषता है। अंकेक्षण किसी व्यापारिक संस्था का ही हो या आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि व्यापारिक संस्था का ही हो। ये निजी, अव्यापारिक, शासकीय संस्था के लेखा विवरणों की जांच क्या है? अंकेक्षक है। अंकेक्षण में यह प्रमाणित किया जाता है कि लेखे, खाते और चिट्ठा अपने संगठन का सच्चा और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं। भाई आपकी ईमानदारी को दिखाएंगे। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के यहाँ काम करते हैं, आप वहाँ पर क्या करते हैं? ऑडिट का काम करते हैं। तो ऑडिट का काम करते हो और आप जो भी फीस आ रही है, जा रही है, या मान लीजिए कोचिंग संस्थान पर आप काम करते हो और वहाँ पर क्या है, आपको ऑडिट का काम मिला है, तो आप बिल्कुल एकदम राइट तरीके से आप लेखा ऑडिट करोगे, लेखा करोगे। फिर सामने वाला जो मालिक होगा वो क्या करेगा? अंकेक्षण करेगा। अगर आप उसमें सही पाओ जाओगे तो आप उसको क्या दर्शाएगा? सच्चा और उचित चित्र प्रस्तुत करता है वो आपका। ठीक है, यानी कि वो आपके चरित्र को दिखाएगा अंकेक्षण, ना कि उसके को। ठीक है, जब आपका चरित्र सच्चा होगा तो वो तो सच्चा ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अंकेक्षण कला है या विज्ञान है? ठीक है, तो कला किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने की क्या होती है? विधि होती है। और विज्ञान ज्ञान की व्यवस्थित शाखा है। विज्ञान में तथ्यों की क्या होती है? क्रमबद्धता होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस अर्थ में अंकेक्षण एक कला है, यानी अंकेक्षण एक कला है जो अंकेक्षण के कार्य को सत्यम शिवम सुंदर की भावना से संपन्न कराती है। अंकेक्षण एक विज्ञान है क्योंकि इसमें क्रमबद्धता और नियमबद्धता दोनों ही पाई जाती हैं। निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि अंकेक्षण कला और विज्ञान दोनों हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, अंकेक्षण क्या है? कला और विज्ञान दोनों हैं। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। क्या? ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग यानी कि अंकेक्षण के उद्देश्य देख लेते हैं। लेखा पुस्तकों की सत्यता की जांच। आपको केवल हेडिंग्स देखना है, इसमें अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसमें लेखा पुस्तकों की जांच करना ही क्या है? अंकेक्षण का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है? लेखा पुस्तकों एवं लेखा विवरणों की प्रमाणिकता की जांच करना ही क्या है? उद्देश्य। त्रुटियों का पता लगाना ही क्या है? इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला है
छल कपट का पता लगाना, त्रुटियों का पता लगाना, शुद्धता की जांच करना, ये सब किसके उद्देश्य है? अंकेक्षण। वैधानिक अनिवार्यता की पूर्ति है करना, ये क्या है? अंकेक्षण का उद्देश्य। अब अंकेक्षण के लाभ देख लेते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं अंकेक्षण के। तो बहुत सारे लाभ होते हैं। देखो, लेखा पुस्तकों की सत्यता, शुद्धता, पूर्णता, विश्वसनीयता की जांच हो जाती है, व्याप्त त्रुटियों का पता लग जाता है, हमें छल कपट से पर्दा उठ जाता है, ठीक है। बैंक से ऋण लेने में आसानी होती है, सरकारी कार्यालयों में अंकेक्षण किए गए खातों की प्रमाणिकता क्या होती है? अधिक होती है। कर प्रशासन को क्या रहती है? आसानी रहती है अंकेक्षण से, ठीक है। कंपनी की दशा में लाभांश तथा बोनस का भुगतान करने में क्या रहती है? आसानी रहती है। संस्था के स्वामियों पर परस्पर विश्वास बना रहता है। व्यावसायिक संगठन की खरीदने या बेचने में क्या रहती है? सुगमता रहती है। विधिवत और ईमानदारी से किए गए अंकेक्षण से संस्था में आर्थिक भ्रष्टाचार का निदान और निराकरण हो जाता है। बिल्कुल राइट बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। अंकेक्षण अनिवार्यता है या विलासिता, यानी ऑडिट इज अ नीड और लग्जरी। पहले यह कहा जाता था कि लेखांकन तो क्या है? अनिवार्यता है, पर अंकेक्षण एक विलासिता है जिसके बगैर भी काम चल सकता है। पर अब यह कहा जाता है कि लेखांकन तो अनिवार्यता है ही, लेकिन अंकेक्षण भी क्या है? साथ में अनिवार्यता है, यानी कि अंकेक्षण और लेखांकन दोनों क्या है? अनिवार्यता है, यानी कि विलासिता कोई भी नहीं है। आगे भी ये लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो, या स्क्रीनशॉट लेकर के या आराम से पॉज करके उसको देख सकती हो, आप पढ़ सकती हो। लेकिन बाकी आपको यही याद रखना है, लेखांकन के साथ साथ में अंकेक्षण भी क्या है? अनिवार्यता है, यानी कि विलासिता नहीं है, ठीक है। ऐसा पुराने समय में समझा जाता था कि अंकेक्षण क्या है? विलासिता है, लेकिन लेखांकन क्या है? अनिवार्यता है। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए करते थे कि भाई लेखा लिखने के बाद भाई जब आप ऑडिट करोगे, पता चले कि आपके छल कपट का पता चल जाए, किसी चोरी का पता चल जाए, इसीलिए उसको क्या रूप दे दिया गया कि ये तो विलासिता का काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब आप सोचिए, किसी का इससे आपको ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं, हम आपकी ईमानदारी पर शक कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। अंकेक्षण का मतलब ये है कि आपने कोई गलती तो नहीं कर दी, गलती भी तो सुधर जाएगी ना। तो इसीलिए वर्तमान समय में अंकेक्षण यानी कि लेखांकन के साथ साथ अंकेक्षण भी क्या है? अनिवार्य है, ठीक है। आगे चलते हैं। अंकेक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरण, तो ठीक है, अंकेक्षण कोई क्रिया या नहीं बल्कि क्या है? प्रक्रिया, जो विभिन्न चरणों में क्या होती है? संपन्न होती है। कभी यह अनचाही होती है तो कभी क्या होती है? मनचाही होती है। जब व्यवसाय का स्वामी अपनी अपनी ओर से लेखा पुस्तकों की जांच कराता है तो यह मनचाही प्रक्रिया, ये अनचाही लिखा हुआ था मैंने, मनचाही प्रक्रिया है। और यदि अंकेक्षण विभाग के निर्देश, सरकारी आदेश या किसी भी शिकायत पर हो तो इसे अनचाही या अप्रिय या अरुचिकर मानते हैं। अंकेक्षण प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों से होकर के गुजरती है। जैसे पहला है अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक से संपर्क। सबसे पहले पॉइंट, अंकेक्षण कराना है तो आपके पास एक अंकेक्षक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कार्य क्षेत्र का निर्धारण होना चाहिए, ठीक है। अंकेक्षण कार्य का नियोजन, यानी कि नियोजित तरीके से होना चाहिए अंकेक्षण कार्य। अंकेक्षता कार्य का निष्पादन करना चाहिए, यानी कि लास्ट में उसको पता लगाना चाहिए। अगला है अंकेक्षक का प्रतिवेदन, यानी रिपोर्ट प्रस्तुत। अब अंकेक्षक करने के बाद अंकेक्षक क्या करता है? रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जो कि अंतिम चरण होता है इसका, ठीक है। क्या होता है? अंतिम चरण होता है। अगली हेडिंग है, देख लेते हैं, पुस्त पालन, जिसे बही खाता कहते हैं। क्या कहते हैं? बही खाता कहते हैं। पुस्त पालन मीन्स क्या? बही खाता। और बही खाता को इंग्लिश में कहते हैं क्या? बुक कीपिंग। क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। लेखा कर्म यानी कि अकाउंटेंसी और अंकेक्षण यानी कि ऑडिटिंग का अंतर संबंध, तो क्या हो जाएगा? इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, ठीक है। तो देख लेते हैं इनमें क्या आपसी संबंध होता है। पुस्त पालन, लेखा कर्म, अंकेक्षण में गहन और क्रमिक संबंध है। जहाँ बुक कीपिंग समाप्त होती है वहाँ लेखा कर्म क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है, ठीक है। और जहाँ लेखा कर्म संपन्न होता है वहाँ से क्या हो जाता है? अंकेक्षण कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो तीनों क्या है? क्रमबद्ध प्रक्रिया है। सबसे पहले क्या होती है? बुक कीपिंग, यानी बही खाता बनता है, फिर लेखा कर्म किया जाता है बही खाते में, और वो समाप्त होता है तो उसके बाद क्या होता है? उसका अंकेक्षण किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है? इसकी जांच की जाती है, ठीक है। तो देख लेते हैं, पुस्त पालन में सभी वित्तीय लेन देनों को रोजाना मचा यानी कि जर्नल तथा अन्य संबंधित प्रारंभिक पुस्तकों में प्रविष्टियां की जाती हैं। इन लेखों को लेजर बही खाताबद्ध किया जाता है। लेखांकन में पुस्त पालन से प्राप्त लेखों के आधार पर तलपट क्या रहता है? बनाना रहता है, ठीक है।
आगे चलते हैं। तलपट से अंतिम खाते बनाना, चिट्ठा तैयार करके व्यापार की संपत्तियों व दायित्वों को दिखाना सम्मिलित है। अंकेक्षण इस अंतिम खातों की गहन जांच करने की प्रक्रिया। सीधी सी बात है, अंकेक्षण क्या है, सबसे अंत में किया जाता है। इसके द्वारा अंकेक्षक यह प्रमाणित करता है कि लेखा पुस्तकें व्यापार का सच्चा और उचित चित्र प्रस्तुत करती हैं। प्रमाणन, मूल्यांकन, सत्यापन द्वारा लेखा पुस्तकों का परीक्षण किया जाता है। तभी यह कहा जाता है कि जहाँ पुस्तक पालन समाप्त होता है वहाँ से लेखांकन प्रारंभ होता है, तथा लेखांकन जहाँ समाप्त होता है वहाँ से क्या होता है, अंकेक्षण प्रारंभ होता है। अंकेक्षण का आशय देख लेते हैं। हु इज एन ऑडिटर, यानी अंकेक्षण कार्य करने वाला क्या होता है, अधिकारी होता है। अंकेक्षक वह है जो अंकेक्षण का कार्य करे। पुस्तक पालन और लेखाकर्म की क्रिया में दक्ष होने के साथ ही वह अंकेक्षण की कला में भी क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। वह प्रविष्टियों की सत्यता शुद्धता की जांच करता है। संबंधित प्रमाणकों के माध्यम से लेखा पुस्तकों का प्रमाणन करता है। संपत्ति व दायित्वों के मूल्यांकन के साथ साथ भौतिक सत्यापन भी करता है कौन, अंकेक्षक। और इस तरह वह अपने ज्ञान अनुभव के आधार पर यह प्रमाणित करता है कि लेखा पुस्तकें व्यापार का सच्चा और उचित चित्र प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, वह इस आशय की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है और उसे कोई विसंगति नजर आती है तो उस विसंगति को रेखांकित भी करता है। अंकेक्षक कौन बन सकता है, तो कोई भी स्वस्थ मस्तिष्क व्यक्ति, स्त्री या पुरुष जिसने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स की परीक्षा पास कर ली है और इस संस्थान की सदस्यता प्राप्त कर ली है, वैधानिक तौर से अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब है आपका क्या, लेखा पुस्तकों में पाई जाने वाली अशुद्धियाँ यानी त्रुटियाँ क्या क्या हो सकती हैं, तो ये सीधा देख लेते हैं कौन कौन सी हो सकती हैं। भूल संबंधी त्रुटियाँ, सैद्धांतिक त्रुटियाँ, लेखन संबंधी त्रुटियाँ, क्षतिपूर्वक त्रुटियाँ। तो ये आपको त्रुटियाँ याद रखनी है कौन कौन सी, भूल संबंधी, सैद्धांतिक, लेखन संबंधी और क्षतिपूर्वक त्रुटियाँ। ठीक है, बाकी आप ये छोड़ दीजिए, कोई मतलब का नहीं है। अब ये छल कपट क्या होता है फ्रेंड, प्रत्येक मनुष्य में अच्छी और बुरी दोनों प्रवृत्तियां होती हैं। अच्छी वृत्ति अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती है, तो वही बुरी वृत्ति क्या करती है, पाप को जगाकर बेईमानी के रास्ते पर ले जाती है। लोग कल कपट कर दूसरे के पैसे को नाजायज तरीके से हासिल कर लेते हैं और लेखों में कपट पूर्ण ढंग से हेरा फेरी कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। त्रुटि व छल कपट में क्या अंतर होता है, तो देखो त्रुटि और छल कपट में बहुत अंतर होता है। त्रुटि हो जाती है, जानबूझकर नहीं की जाती। छल कपट जानबूझकर किया जाता है। त्रुटि असावधानी बस होती है। छल कपट नियोजित यानी कि सोची समझी साजित होती है। त्रुटि का उद्देश्य व्यापार के स्वामी को क्या है, हानि पहुंचाना होता है, जबकि छल कपट गबन करने की भावना से किया जाता है। त्रुटि से केवल लेखा पुस्तकों में अशुद्धि हो जाती है और छल कपट से रोकड़ों व धन संपत्ति का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। अगला है, त्रुटि करने वाला व्यक्ति क्षमा का अधिकारी होता है। ठीक है, जबकि छल कपट करने वाला दंडित किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। त्रुटि व छल कपट व एवं अंकेक्षक। अंकेक्षण का उद्देश्य लेखा पुस्तकों में विद्यमान त्रुटियों का पता लगाना, व्यवहार में हुए छल कपट का पता लगाना। अंकेक्षण प्रमाणन, सत्यापन और अन्य विधियों के माध्यम से लेखा पुस्तकों की व्याप्त त्रुटियों और छल कपटों का निदान करना होता है। पर अंकेक्षक द्वारा पूरी सावधानी सतर्कता से अंकेक्षण कार्य संपन्न करने के बाद भी कुछ त्रुटियां रह जाती हैं तो अंकेक्षक को इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। ठीक है, ये आपका क्या है, अंकेक्षण यहाँ पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अंकेक्षक क्या होता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो पार्ट जो आपकी यूनिट 6 है उसका मैं इसी वीडियो में से आपका पार्ट 3 लेकर के आऊँगा। ठीक है, और ये आपका अंकेक्षण यहाँ पर समाप्त हो जाता है। वीडियो बार बार देखें, लगातार देखें, ताकि आपको ये चीज़ें कंटेस्ट याद हो जाएं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।